स्वागत है आप सबका पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक करंट के मुद्दे पर बात कर रहे हैं और करंट का मुद्दा भी ऐसा है जो बड़ा हास्यास्पद है। और मुद्दा चल रहा है कि भाई देश का नाम भारत है या फिर इंडिया है। भारत या इंडिया। हालांकि भारत का नाम भी भारत है और भारत का नाम इंडिया भी है, लेकिन बड़ा एक गंभीर मुद्दा चला है कि और जो लोग जानकार नहीं हैं, जो ना तो संविधान को जानते हैं, जो ना शायद कभी पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखी है, वे लोग कह रहे हैं कि अब भारत का नाम भारत हो जाएगा। इससे पहले हम गुलामी के जीवन में जी रहे थे और बहुत सुंदर कदम है हमारे प्रधानमंत्री जी का। अब ये भारत और इंडिया मसला है क्या, इस मसले को ही समझने के लिए आज एक छोटी सी वीडियो बनाई है। एक छोटा सा एक वार्तालाप किया आपके साथ। तो हम पृष्ठभूमि में जाकर, हम लोग पीछे जाकर, इतिहास में जाकर और भविष्य में और वर्तमान में तीन हिस्सों में इसको बांटेंगे, इतिहास को, वर्तमान को और भविष्य को। तो पहले हम इतिहास जान लें कि भाई भारत और इंडिया का इतिहास है क्या, ये भारत क्या चीज है और इंडिया क्या चीज है और इसके पीछे लगा हुआ वर्ष क्या है। भारत वर्ष बोलते हैं लोग, ये भारत वर्ष में वर्ष क्या है, भारत क्या है, इंडिया क्या है, इसको जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत का नाम भारत पड़ा कैसे। तो देखिए, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इसके लिए बहुत सारे उदाहरण आपको मिलते हैं। एक चित्र देख रहे हैं, ये एक छोटा सा बच्चा है जो शेर का मुंह चिड़ा हुआ है और उसके दांत गिन रहा है। इस बच्चे का नाम है भरत। इसके पिता का नाम है दुष्यंत और माँ का नाम है शकुंतला। दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है भरत। बड़ा प्रतापी, बड़ा मेधावी छात्र, बड़ा मेधावी बच्चा, जो इतना निडर था कि शेर का मुंह चीर कर उसके दांत गिन लेता था। और ये आगे चलकर एक चक्रवर्ती राजा बना। चक्रवर्ती राजा का मतलब होता है कि जिसने समस्त क्षेत्रों को विजित कर रखा हो। और कहा जाता है कि इसी के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। तो ऐसे कई सारे साक्ष्य मिलते हैं, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण में शकुंतला दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर भूभाग का नाम भारत पड़ा, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो एक तो कारण यह बन जाता है कि भाई इस बच्चे भरत के नाम पर, जो कि बाद में राजा बना, उसके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। देखिए, दूसरी परंपरा जैन परंपरा है। जैन परंपरा में प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। उनके दो पुत्र थे, एक बाहुबली, दूसरे पुत्र का नाम था भरत। बाहुबली बड़े थे, भरत छोटे थे। भरत बहुत प्रतापी थे। दोनों के क्षेत्रों के बीच का बंटवारा ऋषभदेव ने कर दिया। भरत को कुछ क्षेत्र दे दिया और बाहुबली को कुछ क्षेत्र दे दिया। बाहुबली को लगता था कि भाई मैं बड़ा हूं, मुझे पूरा क्षेत्र मिलना चाहिए था। ये छोटे भाई भरत को क्यों थोड़ा सा क्षेत्र दिया। इस बात को लेकर बाहुबली ने भरत के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। भाई ने भाई के ही क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। भरत को जब मालूम पड़ा कि उनका बड़े भाई ने उन पर आक्रमण किया है, तो वो हाथ जोड़कर अपने बड़े भाई के सामने जाते हैं और कहते हैं, भाई देखो, लड़ाई झगड़े से कोई हल नहीं निकलने वाला, हमारी बहुत सारी जनता मारी जाएगी। बोले फिर क्या करें। बोले ऐसा करते हैं, हम दोनों कुश्ती लड़ लेते हैं, हम दोनों कुश्ती लड़ लेते हैं, और कुश्ती लड़ने में जो जीतेगा वह संपूर्ण इस भूमि का स्वामी होगा। तो साहब बाहुबली की और भरत की कुश्ती होती है, और उस कुश्ती में, मल्ल युद्ध में भरत जीत जाते हैं, था छोटा भाई जीत जाता है। और बड़े भाई को बड़ी शर्मिंदगी लगती है कि भाई मैं हार गया। और उधर छोटा भाई इस बात से दुखी है कि मैंने बड़े भाई पर हाथ उठा दिया। दोनों दुखी हैं, दोनों परेशान हैं। तो छोटे भाई भरत ने क्या किया, अपने बड़े भाई को ही सारा राज्य दे दिया। बोले आप ही सब राज्य कीजिए और मैं तो जा रहा हूं अब संन्यास लेने। ये जो राजा भरत था, ये बड़ा प्रतापी राजा था, चक्रवर्ती राजा बना बाद में। अ, इसमें बड़ा बेटा लिखा हुआ है महायोगी भरत, ये छोटा बेटा था। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपस में
जो विवाद हुआ उसके बदले गोमतेश्वर की मूर्ति, आप लोग जानते हैं श्रवणबेल, कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेल गोला, वहां पर गोमतेश्वर की मूर्ति है, वो इनसे ही संबंधित है। तो कहा जाता है कि ऋषभ देव के जो बेटे थे भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। कई जगह साक्ष्य मिलते हैं, जैसे स्कंद पुराण में मिलता है, विष्णु पुराण में, वायु पुराण में, लिंग पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, अग्नि पुराण में, मार्कंडेय पुराण में इनका उल्लेख मिलता है। तो बहुत सारे साक्ष्य हैं जो ये कहते हैं कि हाँ, इनके भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा। अब जो वर्ष शब्द है, भारतवर्ष कहते हैं, ये वर्ष शब्द का अर्थ होता है इलाका, क्षेत्र या बंटवारा, मतलब एक पूरा इलाका। इस इलाके का को कहा जाता है भारतवर्ष, यानी कि भारत का इलाका। इस चित्र में आप लोग देख भी रहे होंगे, भारत का एक साम्राज्य दिखाया गया है, तो इनके नाम पर भी कहा जाता है कि देश का नाम भारत पड़ा। एक अन्य परंपरा है 10 रागे युद्ध की। देखिए 10 राजाओं का युद्ध के बारे में ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, और उसमें कहा गया कि 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। उसमें एक कबीला था जिसका नाम था भरत, भरत कबीला। उस भरत कबीले के राजा का नाम था सुदास। तो आर्य और अनार्यों के बीच में एक तरह से युद्ध हुआ था। एक्चुअल में दो जो हमारे युद्ध कला के गुरु हैं, विश्वामित्र और वशिष्ठ, इन दोनों के बीच का ही झगड़ा था। एक्चुअल में हुआ था कि जो भरत जन था, इनके जो गुरु थे वो थे आपके विश्वामित्र। लेकिन इन्होंने क्या करा, भरत ने, सुदास ने क्या करा कि इनको गद्दी से हटा दिया, इनको गुरु हटा दिया और वशिष्ठ को गुरु बना लिया। तो विश्वामित्र बोले कि भाई युद्ध कला में मैं माहिर हूँ, वशिष्ठ कह रहे हो युद्ध कला में मैं माहिर हूँ। तो फिर विश्वामित्र ने क्या करा कि 5 अनार्यों को इकट्ठा किया, और सुदास ने 5 आर्यों को वशिष्ठ जी के अगुवाई में इकट्ठा किया। यानी कि एक तरफ वशिष्ठ जी हो गए युद्ध कला के गुरु, दूसरी तरफ विश्वामित्र जी हो गए, और इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, आर्यों और अनार्यों के बीच में। तो उसमें राजा सुदास वाला जो ग्रुप था, आर्यों वाला, वो विजयी घोषित होता है, अर्थात वशिष्ठ जी वाला ग्रुप जो है वो जीत जाता है। तो कहा जाता है कि भी इसने, ये भी चक्रवर्ती राजा था, इसने भी बहुत लंबे समय तक शासन किया, सुदास, क्योंकि ये भरत जन से संबंधित था, इसलिए भारत का नाम, उस क्षेत्र का नाम भारत रखा गया। तीसरा कारण ये बताया जाता है। तो ये 3 मुख्य कारण है जिससे भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, ये हमको मालूम पड़ता। अब क्या सच है, किसके नाम पर पड़ा, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये कुछ साक्ष्य मिलते हैं और कहा जाता है कि इनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है। अब पड़ता है इंडिया नाम कैसे पड़ा। तो इंडिया जो यूनानी थे, उन्होंने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को इंडस वैली कहा, और सिंधु नदी को पार करके आते हैं। सिकंदर आया था, यूनान का सिकंदर तेरे तट पर हारा, है ना, वो कहावत है ना, उसमें हम लोग कभी बचपन की किताबों में पढ़ते हैं कि झेलम तू ही बता दे, यूनान का सिकंदर तेरे तट पर हारा। पुरु था वहाँ का, पौरुष राजा था, उससे युद्ध हुआ, हालांकि पुरुष हारता है। तो उन्होंने क्या करा, उस सिंधु नदी घाटी को इंडस वैली कहा, और सिंधु नदी को इंडस कहा, और इंडस को पार करने वाले क्षेत्र को इंडिया कहा, इंडिका कहा, और वही बाद में आप बदलकर इंडिया हो गया। उन्होंने कहा इंडिका, सिंधु नदी को इंडस कहा और उसके क्षेत्र को इंडिका कहा, और वही बाद में परिवर्तित होकर इंडिया हो गया। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इसको इंडिया ही शब्द से संबोधित किया, उन्होंने भारत नाम से संबोधित नहीं किया, उन्होंने इंडिया नाम से ही संबोधित किया। अब प्रश्न उठता है कि भाई ये तो इतिहास रहा कि इंडिया नाम कैसे पड़ा, भारत नाम कैसे पड़ा, वर्तमान की स्थिति क्या है, वर्तमान में भारत का नाम भारत है या इंडिया है। तो इसके लिए हमको संविधान पलटना पड़ेगा, संविधान को देखना पड़ेगा। तो आपके सामने है भारत का संविधान। अब भारत के संविधान में देखते हैं कि भारत का नाम क्या है, भारत का नाम क्या है, ये हम लोग देखते हैं। तो चलते हैं उस सीधे पेज पर, पेज नंबर है 33, और वहीं पहुंचते हैं। और देखिए भाग 1 अनुच्छेद 1 लिखा हुआ है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसमें लिखा हुआ भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, यानी कि संविधान में दोनों नामों का उल्लेख है, भारत अर्थात इंडिया। देखिए सामने लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया। तो जो लोग कहते हैं कि हम, अब भारत का नाम भारत नहीं था, इंडिया था, अब हम भारत कहेंगे, ये हमारा देश भारत कहलाएगा, हमको गर्व महसूस हो रहा है, तो उन मूर्खों को बता दें
कि भारत का नाम संविधान में भारत भी है और इंडिया भी है। तो सिर्फ ना तो भारत है और ना सिर्फ इंडिया है, भारत का नाम दोनों है। भारत का नाम भारत भी है और इंडिया भी है। आपके सामने ये भारत का संविधान खुला हुआ रखा है, इसमें भारत का नाम का भी उल्लेख है और इंडिया भी लिखा है। हाँ, इसके इंग्लिश वर्जन को और देखें और उसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तब समझ में आएगा। उसमें लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। संविधान सभा के बहुत सारे मेंबर ने कहा था लिखो भारत दैट इज इंडिया। मैं विवेक जो कि मेरा घर का नाम ये भी है। तो महत्वपूर्ण क्या हुआ जो पहले लिखा गया है, महत्वपूर्ण वो नहीं हुआ जो बाद में लिखा हुआ है, क्योंकि पूरा भारत का संविधान अंग्रेजी में लिखा गया है, बाद में उसका हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ था इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, और हिंदी में करवा दिया भारत जो कि इंडिया है। यहां पर कंफ्यूजन है जिसको सुधारने की आवश्यकता है, या कर सकते हैं, विवाद कर सकते हैं इस बात पर कि इंडिया दैट इज भारत क्यों है, भारत दैट इज इंडिया क्यों नहीं है। क्योंकि इंडिया नाम जो दिया वो भारत की संस्कृति से मेल नहीं खाता। भारत नाम भारत की संस्कृति से मेल खाता है। हमने जैन धर्म के अनुसार बता दिया, हमने हिंदू धर्म के अनुसार बता दिया, हमने वैदिक धर्म के अनुसार बता दिया। तो भारत नाम तो सूट करता है, लेकिन इंडिया नाम सूट नहीं करता। इंडिया नाम विदेशियों के द्वारा दिया हुआ है, विदेशियों की संस्कृति से संबंधित है, इसलिए भारत दैट इज इंडिया होना चाहिए था। अब विवाद हुआ कब से और विवाद का क्या कारण था, तो विवाद को देखते हैं हम लोग। विवाद का क्या जगह थी, क्यों हुआ। देखिए, आपके सामने एक इनविटेशन कार्ड है। इस इनविटेशन कार्ड में ये किस लिए है, ऑन द ओकेजन ऑफ G20 समिट। G20 का जो सम्मेलन होने वाला है उसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति को एक इनविटेशन कार्ड भेजा गया है, जिस पर लिखा हुआ, अच्छा आपसे पूछे तो क्या कहेंगे आप, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे, लेकिन इस कार्ड में लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यह है मुद्दा, क्योंकि अब से पहले द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शब्द लिखा जाता था, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द आज तक नहीं लिखा गया किसी भी उपलक्ष्य में। हालांकि लिखना गलत नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में भारत के दो नाम हैं, भारत भी है और इंडिया भी है। तो इंडिया लिख लो वो भी सही, भारत लिख लो वो भी सही। तो ये विवाद कर रहे हैं कि इनविटेशन कार्ड पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं लिखा गया, ये तो इंडिया भारत का नाम बदल रहे हैं। तो वो भी मूर्ख हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब इन्होंने तो बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। तो मूर्खता है, क्योंकि मैंने आपको संविधान दिखाया और संविधान में दोनों बातें लिखी हुई हैं, भारत का नाम इंडिया भी है, भारत का नाम भारत भी है। मेरा नाम विवेक भी है, मेरा नाम सुमित भी है, चाहे मुझे सुमित कह लो चाहे मुझे विवेक कह लो, क्या समस्या है। तो इन्होंने द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। अब इसके बाद बहुत सारे मुद्दे हुए, जैसे आरएसएस के जो प्रेसिडेंट है, संचालक हैं, उन्होंने भी कहा कि भारत का नाम भारत होना चाहिए। इस बात से एक विवाद उठ गया और जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उस बात में संदेह किया जा रहा है, जो कि 18 से 22 सितंबर के बीच में बुलाया गया है, कि इस दौरान हो सकता है कि सरकार भारत का नाम यानी संविधान के भाग 1 में परिवर्तन कर दे और इंडिया दैट इज भारत जो लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ जो इंग्लिश में वो लिख देता हूं मैं, इंडिया दैट इज भारत, ये लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। तो वो कह रहे हैं कि ये हटाई दो, खत्म करो इसको, भारत ही रहने दो। हो सकता है कि ये हो जाए, संभावना है, गारंटी कुछ नहीं है कि क्या होने वाला है इस विशेष सत्र में, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इन सब जो बैकग्राउंड चल रहा है उससे लग रहा है कि देश का नाम परिवर्तित होने वाला है, अर्थात भारत के संविधान के भाग अनुच्छेद 1 में संशोधन होने वाला है। ठीक है, लेकिन अब एक प्रश्न दिमाग में आना चाहिए कि भाई भारत नाम सब लोग जानते हैं, ये इंडिया नाम संविधान में लिखने की आवश्यकता क्यों थी।
क्यों लिखा? क्या किसी ने विरोध नहीं किया? या विरोध किया तो फिर क्या ऐसी वो जरूरत पड़ गई? तो जरा हम लोग थोड़ा सा जाते हैं संविधान सभा की पृष्ठभूमि में। देखिए, ये सामने जो सज्जन का फोटो आपको दिखाई दे रहा है, यह है कामत साहब। ये कौन है? हरि विष्णु कामत साहब है, फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबर हैं। तारीख है 17 सितंबर 1949। तारीख क्या है? 17 सितंबर 1949 की ये तारीख है। और इस तारीख को ये विवाद होना था, ये बात होनी थी, ये बहस होनी थी कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र क्या रखा जाए, यानी कि भारत का नाम क्या रखा जाए। तो प्रस्तुत किया गया, जो कि प्रस्ताव में भी था, इंडिया दैट इज भारत। तो फिर ये सबसे पहले खड़े हुए फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबर हैं साहब हरि विष्णु कामत साहब। इन्होंने अंबेडकर कमेटी के उस महोत्सव पर आपत्ति दर्ज की, जिसमें लिखा हुआ था इंडिया दैट इज भारत। ये शब्द लिखा हुआ था, देखिए लिखा हुआ भी है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स पर यहाँ पर नहीं जाएंगे हम, उसको तो हम जब पॉलिटी क्लास लेते हैं तब समझाते हैं हम। तो इन्होंने कहा भाई ये नाम क्यों, देश के दो नाम क्यों, इंडिया और भारत, क्या आवश्यकता है इसकी? तो इन्होंने कहा कि इंडिया दैट इज भारत कहना बड़ा अजीब सा है। अंबेडकर के संविधान का जो प्रारूप है इसको थोड़ा सा बदल देना चाहिए और भारत ये लिखा जाना चाहिए, भारत जिसका नाम, जिसका अंग्रेजी नाम इंडिया है। यानी कि भारत नाम तो है लेकिन उसका नाम, अंग्रेजी नाम इंडिया है। इंडिया दैट इज भारत नहीं है, भारत दैट इज इंडिया है। अंतर समझिए। मेरा नाम विवेक जो कि सुमित है, या सुमित जो कि विवेक है, तो जो प्रथम नाम है वो फोकस करेगा। तो इंडिया दैट इज भारत नहीं, भारत दैट इज इंडिया किया जाए, ऐसा कामत साहब ने कहा था। बात भी सही थी, बात में भी कोई गलत नहीं है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, सेठ गोविंद दास। मध्य प्रदेश के जबलपुर एक पार्लियामेंट सीट है, वहां के प्रथम एमपी थे सेठ गोविंद दास। इन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए, इन्होंने वेदों का दिया, महाभारत का दिया, पुराणों का दिया, चीनी यात्री हुएनसांग के लेखों का दिया कि भारत का नाम भारत लिखा हुआ है, इंडिया कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। भाई देखिए, महाभारत, महा इंडिया नाम नहीं है महाभारत का, है ना? जो को हम लोग रामायण महाभारत पढ़ते हैं या देखते हैं बी आर चोपड़ा साहब की, तो उसमें महाभारत है, महा इंडिया नहीं है। अर्थात भारत शब्द ज्यादा प्रचलित रहा है भारतीयों के मुंह से, इसलिए भारत नाम होना चाहिए। ठीक है। अब संयुक्त प्रांत के पहाड़ी जिले से हरगोविंद पंत साहब थे, उन्होंने भी कहा कि उत्तर भारत के लोग भारतवर्ष नाम चाहते हैं, उन्होंने भारतवर्ष भी कहा, वर्ष का अर्थ है इलाका। खैर, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने कोई भी संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और हमारे संविधान में देश का नाम भारत और इंडिया दोनों रखे गए। ठीक है, इसलिए पहला आर्टिकल में लिखा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत और इंडिया दोनों ही बराबर माना गया है। अच्छा, क्यों रखा गया इंडिया नाम? जी, आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि इंडिया नाम क्यों रखा गया, क्यों रखा गया इंडिया नाम? देखिए, देश अभी अभी 300 साल की गुलामी से आजाद हो रहा था और 300 साल तक भारत का नाम इंडिया बोला जाता रहा। लोकल में जो भी बोला जा रहा हो, लेकिन इंडिया नाम बोला जाता रहा। देखिए, आपके दो नाम हैं, एक आपके घर का नाम है, एक आपका स्कूल का नाम है। ठीक है, दो नाम है आपके। अच्छा, आसपास पड़ोसी आपको किस नाम से जानता है? जो घर का नाम है, टिंकू पिंकू निंकू, अर्थात भारत। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप अमेरिका गए, जब आप ब्रिटेन गए, जब आपका कागज़ तैयार हुए, जब आपने हाई स्कूल के पेपर दिए, जब आपने इंटर के पेपर दिए, जब आपका पासपोर्ट तैयार हुआ, जब आपका आधार कार्ड तैयार हुआ, तो आपका नाम क्या टीटू रखा गया था? आपका नाम वो नाम रखा गया जो स्कूल का नाम था, भले ही आपका पड़ोस अड़ोस उस नाम को जानते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी विदेशों में सारे डॉक्यूमेंट्स में, सारी संस्थाओं में, चाहे वो हाई स्कूल की परीक्षा दी हो, इंटर की परीक्षा दी हो, आपका नाम बाहर वाला नाम रखा गया, स्कूली नाम रखा गया। यही समस्या थी भारत के साथ। देखिए, 300 साल हम लोग गुलाम रहे, यूनाइटेड नेशन बना, ना जाने कितनी संस्थाएं बनी, विदेशों के साथ हम लोग संबंध स्थापित करने वाले थे,
तो क्या विदेशी भारत को भारत के नाम से जानते थे या इंडिया के नाम से जानते थे? इंडिया के नाम से जानते थे। अब उन लोगों को मान लीजिए हम लोग हमारे मान लीजिए प्रधानमंत्री साहब जा रहे हैं कहीं पर और कहते हैं भारत का प्रधानमंत्री आ रहा है, तो वो लोग पहले सोचते हैं ये भारत देश है कौन सा, क्योंकि उन्होंने कभी नाम सुना ही नहीं। उन्होंने तो नाम इंडिया सुना था। तो उनसे कहते हैं अरे अरे जो इंडिया है वो भारत हो गया है अब। बोले अच्छा अच्छा, इंडिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं। ये समस्या थी। हम इंटरनेशनल लेवल पर हमारा नाम इंडिया रखा जा चुका था। हम सारी संस्थाओं में हमारा नाम इंडिया नाम से दर्ज था। सारे कागजों में हमारा नाम इंडिया था। ऐसे में भारत कैसे किया जा सकता है? इसलिए उस वक्त की स्थिति को, उस वक्त की परिस्थितियों को देखते हुए दोनों नाम रखना उचित था। एक भारत की जनता का, जैसे कहते ना, मैं विवेक उफ टीटू, है ना, मैं विवेक हूं, मेरा टीटू भी हूं मैं, लेकिन कागजों में मैं विवेक हूं। उस टाइप से कि मेरा नाम इंडिया भी है, मेरा नाम भारत भी है, इसलिए दोनों नाम रखे गए। अगर वर्तमान में हम इंडिया नाम हटा देते हैं तो कोई समस्या होती नहीं है, क्योंकि अब परिपक्व हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, सिस्टम बन चुका है। अब परिवर्तित करने में कोई समस्या है नहीं। ठीक है। खैर, वर्तमान में अगर हम लोग देखें कि इंडिया नाम हटाने की क्यों आवश्यकता है, तो आपको मालूम होगा कि जो विपक्ष है मोदी का, यानी कि बीजेपी सरकार का, यानी कि राजग के एक विपक्षी संगठन तैयार हुआ है जिसने अपना नाम इंडिया रखा है। अब इंडिया कहेंगे तो इंडिया से लोग कंफ्यूज होंगे कि देश का नाम ले रहे हैं या विपक्षी गठबंधन का नाम ले रहे हैं, इसलिए अब मजबूरी बन जाती है कि हम भारत नाम रखें। कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या होता है, आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊं कि मान लीजिए आपका घर का नाम बिट्टू है या टीटू है, सपोज लीजिए, या आपका घर का नाम कुछ भी है, और किसी के घर पे गए आप, तो उस घर के किसी जानवर का नाम भी वही रखा हुआ है, तो आप वो नाम लेते नहीं हो, फिर आप अपने घर का नाम बाहर का नाम लेते हो, है ना। उसी तरह अब एक विपक्ष का गठबंधन बन गया, तो इंडिया कहेंगे तो लोग कंफ्यूज होंगे कि किसको बुलाया जा रहा है, किसके लिए संबोधित किया जा रहा है। इसलिए अब नाम भारत करने का या भारत को आदत में डालने का प्रयास किया जा रहा है। ये राजनीतिक रूप से हो सकता है। ठीक है। अगर अब किया गया तो क्या करना पड़ेगा, नाम परिवर्तित किया तो भविष्य में क्या होगा। देखिए, अगर देश का नाम, अंग्रेजी नाम इंडिया खत्म करके सिर्फ भारत करना है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसमें, अनुच्छेद 368 में दी गई है भारत के संविधान के, और उसके तहत संसद को शक्ति है कि वे संविधान में संशोधन कर सकता है। इसके लिए विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा। विशेष बहुमत होता है कि कुल सदस्य संख्या का आधा और उपस्थित और मत देने वालों का 2/3। तो 2/3 बहुमत से इसको पारित करना पड़ेगा, यानी कि लोकसभा में 356 और राज्यसभा में 157 सदस्यों का समर्थन चाहिए। ठीक है। तो ये सब परिवर्तित करना पड़ेगा, तब जाकर अनुच्छेद आर्टिकल 1 में संशोधन होगा। ठीक है। तो विशेष बहुमत से होगा अनुच्छेद 368 के तहत, और फिर नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। कोई समस्या है नहीं, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना बहुमत सरकार के पास है कि वह आसानी से परिवर्तित कर देगा। अगर नाम परिवर्तित होता है तो आसानी से परिवर्तित हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है। तो अगर नाम परिवर्तित करा जाता है तो स्वागत योग्य है, क्योंकि इंडिया जो कि एक गुलामी का प्रतीक है वो समाप्त हो जाएगा, और फिर हमारा नाम भारत रहेगा, और पढ़ने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि जो पॉलिटी के छात्र पढ़ते हैं उनको भी आसानी रहेगी। वो भी पढ़ते हैं इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो इससे भी आसानी रहेगी। ठीक है बेटा। तो भारत क्या है, इंडिया क्या है, क्यों आवश्यकता है, कैसे होगा, या वर्तमान की स्थिति क्या है, ये सब बातें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है। तो अब नेक्स्ट कोई करंट का टॉपिक आता है तो फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।